भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नया हथियार आ गया है, जिसका नाम अग्निअस्त्र है। यह रामायण और महाभारत में वर्णित अग्नेयास्त्र नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसा अस्त्र है जो एक साथ कई जगह तबाही की आग लगा सकता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 11 अक्टूबर को इस अग्निअस्त्र प्रणाली को लॉन्च किया। भारतीय सेना के लिए तैयार यह अग्निअस्त्र दरअसल मल्टी टारगेट पोर्टेबल रिमोट डेटोनेशन सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक साथ कई लक्ष्य पर धमाके कर उन्हें तबाह किया जा सकते हैं, और यह काम रिमोट कंट्रोल से हो सकता है। वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) में भारत इस बार 127 देशों की सूची में 105वें स्थान आ गया है। पिछले वर्ष 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर था और उससे पहले 107वें स्थान पर, यानी इस बार स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन 27.3 अंक के साथ भारत अभी भी गंभीर भूख की समस्याओं वाले 42 देशों में बना हुआ है। इस सूची में चीन, UAE और कुवैत समेत 22 देश पहले नंबर पर हैं। GHI बताता है कि किसी भी देश में भूखमरी की स्थिति क्या है। जिस देश का स्कोर जितना कम होगा, यानी वहाँ के लोग उतने कम भूखे हैं। राजधानी में दीपावली के समय में होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने इस बार वायु गुणवत्ता के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। DPCC दीपावली से पहले ही वायु गुणवत्ता की विशेष निगरानी करेगी। वायु गुणवत्ता की निगरानी 3 चरण में पूरा करेगी। इसमें दीपावली से पहले के सप्ताह और दीपावली के दौरान व इसके 1 सप्ताह बाद तक हवा में प्रदूषण के स्तर को देखा जाएगा। ऐसे में PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और धातु लेड, निकल और PM 10 के अनुसार जैसे मापदंडों का विश्लेषण किया जाएगा। निगरानी की शुरुआत 24 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से की जाएगी। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब एक ही समय पर देश के 19 एम्स में एक साथ पढ़ाई का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने एम्स के साथ साथ सभी केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों को मिलाकर नेटवर्क स्थापित किया है, जिसके तहत 3D एनिमेशन से चिकित्सा छात्रों को मरीजों की बीमारियों और मानव शरीर की रचना से रूबरू होने का मौका मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने एक आदेश में कहा है कि 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर स्मार्ट क्लासरूम की तरह चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत दिल्ली एम्स नोडल केंद्र रहेगा जो ई-लर्निंग से जुड़ी पाठ्य सामग्री को एकत्रित करेगा। महाराष्ट्र में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के दौरान वे दशहरे के अवसर पर अपने बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। हमलावरों ने शोर का फायदा उठाकर 9.9 मिमी पिस्तौल से 3 गोलियां चलाईं, जिनमें से एक उनके सीने में लगी और वे मौके पर गिर गए। एक गोली उनकी गाड़ी की विंडशील्ड पर भी लगी। पुलिस ने 2 संदिग्धों, धर्मराज कश्यप, उत्तर प्रदेश, और करनैल सिंह, हरियाणा, को गिरफ्तार किया है। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। तीसरा आरोपी अभी फरार है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने 1 महीने तक इलाके की रेकी की थी और किसी अंदरूनी सूत्र के शामिल होने की आशंका है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डिप्टी जनरल मैनेजर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट irctc.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 7 नवंबर 2024 को समाप्त होगी। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य डिप्टी जनरल मैनेजर के कुल 2 पदों को भरना है, जिसमें कॉरपोरेट कार्यालय नई दिल्ली के लिए 1 पद और पश्चिम क्षेत्र मुंबई के लिए 1 पद शामिल है। चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग शामिल है। पात्रता के आधार पर मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। सर्दी के मौसम में आने वाले ब्लैक हेडेड आइबिस का एक झुंड चंबल सेंक्चुअरी की बाह रेंज में समय से पहले आ गया। ब्लैक हेडेड आइबिस अमूमन नवंबर महीने में चीन, म्यांमार, मलेशिया, मंगोलिया से चंबल के लिए उड़ान भरते हैं। अप्रैल के आखिर में वापसी की राह पकड़ते हैं। रेंजर उदय प्रताप सिंह ने बताया कि समय से पहले आए ब्लैक हेडेड आइबिस नदी क्षेत्र में सांपों को निगलते देखे जा रहे हैं। आमतौर पर मछली, मेढक, जलीय कीड़े इनका भोजन होते हैं, पर बाह रेंज में जलीय सांपों को पकड़कर निगलते हुए उड़ान भरते दिखना आम बात है। इनकी लंबी, टेढ़ी और नीचे की ओर झुकी चोंच सांपों के शिकार में मददगार होती है। सरहद पार नेपाल से नकली नोटों का धंधा बदस्तूर जारी है। डेलापीर मंडी के व्यापारियों की सूचना पर इज्जतनगर पुलिस ने 500 रुपए के 3 नकली नोटों के साथ शाहजहांपुर निवासी तस्कर को गिरफ्तार किया है।
इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि शाहजहांपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिंजई निवासी विवेक मौर्य को डेलापीर मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में विवेक ने बताया कि 27 सितंबर को वह शाहजहांपुर जेल से जमानत पर बाहर आया था। 29 को उसकी मुलाकात रवि और आयुष से हुई। दोनों की शाहजहांपुर में टायर की दुकान है। तीनों ने जाली नोट लाकर बाजार में खपाने की योजना बनाई। मुरादाबाद जिले में 70 से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में ऐसे 50,000 से ज्यादा बुजुर्ग हैं जिन्हें 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। शासनादेश के बाद पोर्टल पर ट्रायल शुरू हो गया है। जिले की सूची आने के बाद स्वास्थ्य विभाग बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने शुरू कर देगा। अधिकारियों का कहना है कि हर जिले की वोटर लिस्ट से 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों का विवरण तैयार किया जा रहा है। इसके आधार पर ही जिलेवार सूची जारी होगी। पोर्टल पर सूची अपडेट होने के बाद लोग सीएमओ कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकेंगे। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए एक मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र कॉलोनी विकास 2021 एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे अवैध कॉलोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। अवैध कॉलोनी काटने वालों के लिए निर्धारित सजा और जुर्माने को भी कई गुना बढ़ाने की तैयारी है। इसमें दोषी साबित होने पर अब 10 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा।